सभी साथियों को नमस्कार। बच्चों को प्यार, ढेर सारा आशीर्वाद। साथियों, वैसे तो जो अब मुख्य जो समाचार चल रहे हैं, मुख्य जो एक सूचनाएं आ रही हैं, खासकर राजस्थान में तो ये आ रही है कि यहाँ राजपूतों का और जाटों का एक विवाद फिर छिड़ गया है। और जो पहले सदियों से, बहुत दिनों से इनका आपस में इनका प्रतिद्वंद रहा है, आपस में इनके मन मुटाव, आपस में इनको छोटा और बड़ा आपस में इनका अस्तित्व कैसा रहा है, ये सब जानते हैं। लेकिन अब नए सिरे से एक और बहस छिड़ गई है। और वो जो है हनुमान बेनीवाल के बयान से, क्योंकि इतिहास में लिखा हुआ है 10वीं से 8वीं से शुरू होकर के BA BA में सब इतिहास में दिया हुआ है कि भाई राजा थे, उस टाइम के राजा किस जाति के थे, क्या थे, कौन थे, सभी राजाओं का नाम लिया उसने कि वे अपना शासन चलाने के लिए, अपने परेशानी से बचने के लिए जो बड़े राजा आते थे, जैसे मुग़ल आए तो उनसे अपने लड़कियों के, अपने बेटियों के, अपने रिश्ते बना लिया करते थे। ये कोई ख़ास बात नहीं है। तो इस पर वीडियो में लाने की सोच रहा था, बड़ी आसान और बड़ी अच्छी वीडियो। लेकिन बीच में एक समाचार एलन मस्क आ गया। एलन मस्क भारत में इस बात को कह रहा है कि मैं शंकर का पुजारी हूँ, शिव शंकर का। साथियों, शिव शंकर का, शंकर की, या जो हमारा शिव शंकर है, चेतन ऊर्जा है, ये बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो ब्रह्मा जी के यहाँ से आई है ऊर्जा, वो बिग बैंग से जो थ्योरी है, वो एलन मस्क, क्या सारे बड़े बड़े व्यक्ति, जितने भी अमीर लोग हैं, सब जानते हैं कि ऊर्जा वहाँ से आई है। और वे लोग अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि शुरू में उनका अध्ययन, उनकी स्टडी, उनकी ज्ञान इस तरह से होता है कि उच्च स्तर का, क्या वो कहिए कि संपूर्ण ज्ञान होता है, ज़्यादातर केमिस्ट्री का, तत्व का ज्ञान। और जब ऊर्जा बिग बैंग से, और हमारे ब्रह्मा जी, हमारा कॉन्सेप्ट इंडिया का, हालांकि इंडिया का कॉन्सेप्ट ये ब्रह्मा जी का, शिव शंकर का, और ये जो शिव जी का, तो ये कंसेप्ट हमारे पहले दूसरे देशों में भी था। अब वहाँ उसके रूप अब भी बदल गए हैं। तो इसी तरह से हमारे यहाँ भी ये कंसेप्ट था, ये पूरी दुनिया का ही कंसेप्ट है। तो इसमें हमारे पूर्वज सच्चाई में पहुँच गए थे कि भाई ये तो जो है ऊर्जा ब्रह्मा जी की है, और ये चेतन ऊर्जा है। इसी ऊर्जा से तत्व बने, तत्व से बन करके फिर यौगिक बने, यौगिक से बन करके ये जो तरह तरह की विभिन्न प्रकार की ऊर्जाएं हैं, ये सारा खेल, सारा संसार इसी से बना है। जीव की उत्पत्ति हुई है, और जीव की उत्पत्ति हुई है तो इससे फिर मानव की उत्पत्ति हुई है। तो वहाँ से मानव की उत्पत्ति है, तो वहाँ से किस किस तरह से हम पूरे इतिहास में गुजर के आए हैं, वो उस हमारी वीडियो का एक टॉपिक होगा। उसी से हमारे राजपूत है, जाट है, गुज्जर हैं, या हमारे दूसरे लोग हैं, दूसरी जाति, सभी जाति का, सारे जो है समाज का अध्ययन हो जाता है। तो ये लोग तो जानते हैं, लेकिन ये जानने के बाद, जानते तो हम लोग भी हैं, बहुत लोग हैं जो हर युग में, लेकिन वो क्या होता है कि वे जब समाज में आते हैं या समाज में रहते हैं, तो उनका सारा ज्ञान सारा धूमिल हो जाता है, क्योंकि वहाँ ग्रुप साइकोलॉजी काम करती है। वो जब हम समूह में रहते हैं, हम अध्ययन करते हैं, और उसके बाद हमारे सामाजिक समूह में आते हैं, लेकिन इतना बड़ा समूह है जो अध्ययन नहीं करता, उसमें आकर के हम उसी साइकोलॉजी में बह जाते हैं। और ग्रुप साइकोलॉजी इतनी ताकतवर होती है, आप इसका उदाहरण किसी बारात में जाते हैं, बारात में देखो, कितना ही भला आदमी हो, बारात में उसकी साइकोलॉजी कैसी होगी। तो ये ग्रुप साइकोलॉजी होती है। और समाज में आकर के भले ही कैसा भी विद्वान हो, अगर वो अध्ययन करने के बाद उसको मेंटेन नहीं करेगा, तो ऐसा ही हो जाता है। और ज़्यादातर ये लोग जो अमीर लोग हैं, या ऐसे ऐसे लोग हैं, बड़े बड़े विद्वान लोग हैं, वो समाज से दूरी बना कर रहे हैं। और वो बहुत दूर तक उन्होंने अपना नाम किया है, चाहे वो धन दौलत जोड़ने में दुनिया के अमीर बन गए हों, या ज्ञान के क्षेत्र में हो, या किसी सेवा के क्षेत्र में हो, तो उनके उदाहरण भरे पड़े हैं। तो मेरी अगली वीडियो है, जो राजस्थान में राजपूत और जाटों का विवाद है, वो क्या है, क्या उसका बैकग्राउंड है, उस पर वीडियो मैं अब अगली बना रहा हूँ। आज ही उसको ज़रूर देखना। थैंक यू।